गुड मॉर्निंग। आज हम सेवा के बारे में बात करते हैं। हम सब जिस देश में रहते हैं उस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पर 70% लोग कृषि का काम करते हैं। एक तरीके से हम देखते हैं तो कृषक हमारे भारत देश का एक फाउंडेशन है, नींव है। एक मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता उसका भोजन होता है और वो भोजन की पूर्ति हमें किसानों से होती है। अप्रोक्स 135 करोड़ जनसंख्या वाला ये देश किसानों पर निर्भर है। जो भी खाद्य उत्पादन होते हैं वो उनके माध्यम से ही उत्पादन किए जाते हैं। एक किसान फार्मिंग करने के लिए अपना तन, मन, धन और समय ये चारों चीज़ें लगाकर उस खाद्य को उत्पादन करता है और हम सबका सेवा करता है। तो सबसे बड़े अगर सेवक के रूप में देखा जाए तो वो किसान है। एक डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करके सेवा करता है। एक टीचर स्टूडेंट को टीचिंग करके सेवा करता है। लेकिन एक किसान, एक फार्मर, डॉक्टर, पेशेंट, टीचर, स्टूडेंट, इंजीनियर, बिजनेसमैन, प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करता है। सेवा एक शक्ति है। हम किसी की जब सेवा करते हैं, चाहे तन से, मन से या धन से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, तो हमें सुकून मिलता है, सुख मिलता है। परंतु जब हम सेवा करते हैं तो उस सेवा से किसी को हानि ना हो, तब हमें वो सुख और सुकून मिलता है। परंतु आज जो किसान भाई बहन हैं सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान हैं, जबकि वो सबसे बड़ी सेवा करते हैं। इतनी सेवा करने के बाद हमें खुशी नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, वो सुकून नहीं मिलता, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, इसका असर उल्टा हो रहा है, इसका नुकसान किसी को हो रहा है, तभी हमें वो सुख नहीं मिलता। अगर हम 50 से 60 वर्ष पीछे अगर जाके देखें तो उस समय किसानों की आत्महत्या के केसेस नहीं के बराबर थे, परंतु आज किसानों की लाखों की तादाद में आत्महत्या के केसेस दर्ज हो रहे हैं। 60 से 70 के दशक में जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो उस टाइम पर खाद्य पदार्थों की पूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती थी, तो जिसके कारण 1967 से लेकर 1968 में हरित क्रांति का अर्थ होता है खाद्यान्न उत्पादन, उस पर फोकस किया गया, जिसमें किसानों को जैविक खाद के साथ साथ रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल करने को ये रिकमेंड किया गया। उस समय किसानों को रासायनिक खाद का जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका एडवांटेज बताया गया कि इससे उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उस समय उनको डिसएडवांटेज नहीं बताया गया, क्योंकि उस समय का टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना। परंतु रासायनिक खादों को अडॉप्ट करना किसानों को समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका उपयोग करने से उन्हें लगा कि इससे बहुत उत्पादन होते हैं। उन्होंने अपनी आँखों से देखा, फिर उसके आदी होते गए और उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिए। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि अगर हम कहें कि आप रासायनिक खाद को छोड़कर अगर जैविक खाद से खेती करिए, तो उनकी मेंटालिटी ये हो गई है कि अगर मैं रासायनिक खाद यूज़ नहीं करता हूँ तो फसलों की उपज कम होगी, ये मानते हैं।
परंतु वर्तमान में स्थिति सुधर चुकी है। जनसंख्या जितनी है, पर्याप्त खाद्य पदार्थ है। कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति जब हमारे देश में आती है तो कृषकों को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लिया जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन का समय था तो इंडिया में पर्याप्त फूड स्टोर था, खाद्य पदार्थ पर्याप्त थे, तभी ये डिसीजन लिया गया और इसमें सफल भी हुए। तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। प्रत्येक व्यक्ति आज किसानों पर निर्भर है। अगर एक शक्कर की फैक्ट्री भी हो, गन्ने का उत्पादन कृषक करता है। अगर एक कपड़े का कारखाना है तो कपास का उत्पादन कृषक करता है। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति किसानों पर निर्भर होता है। भारत की दशा और दिशा को परिवर्तन करने वाले सबसे बड़े सहयोगी किसान होते हैं। किसान अपने सीमित साधनों में भी पूरे देश की सेवा करता है। जो भी उपज करता है वो केवल अपनी फैमिली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए करता है। सेवा का मतलब होता है प्यार, एकता, सहयोग। जो आज उत्पादन कर रहे हैं वह समाज के लिए एक उपहार होना चाहिए, और उपहार हम उसे कहते हैं जिसमें किसी का नुकसान ना हो, चाहे वो पर्यावरण का, चाहे वायु, वन, जल, भूमि या जीव जंतु या किसी के स्वास्थ्य, सेहत से संबंधित किसी को भी कोई भी नुकसान ना हो, तो हम उसे एक उपहार, उस उत्पादन को एक उपहार कहेंगे। और जो हम एक सहयोग कर रहे हैं वो हमारी बहुत बड़ी सेवा की शक्ति होगी। प्रत्येक किसान के द्वारा जो भी उत्पादन करते हैं उसे देश का, समाज का, सेहत का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का कोई भी नुकसान ना हो। हमारा हर कर्म हर एक का कल्याण करता है। हमें थोड़े दिन सेवा नहीं करना है, हमें जीवन के प्रत्येक क्षण सेवा करना है। इसलिए आप अपनी फार्मिंग में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये ध्यान में रखते हुए करें। जो हम इतनी बड़ी सेवा, जो हम कर्म कर रहे हैं, उसका सही परिणाम और सही फल हमें प्राप्त होना चाहिए। सेवा में हमेशा देने की भावना होती है, लेने की भावना नहीं होती। प्रत्येक किसान भारत का आधार है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति किसानों का आभार है। धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में सेवा को एक आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है। तो प्रत्येक किसान अपने इस सेवा को सच्चाई और सफाई से सफल बनाए। So wish you all the best. Thank you so much. Have a nice day.